में आया है नोट्स, है ना। पहला नोट्स खोल लो, राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। ठीक है। राज्यपाल का जो है हम लोग गवर्नर का अगर देखें हम लोग तो संविधान के आर्टिकल 153 संविधान के आर्टिकल 153 में जो है इसका व्यवस्था जो है दिया गया है। ठीक है। और उसमें बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल जो है होगा। ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल जो है होगा। और उसमें ये भी दिया गया है कि जो है एक व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। मतलब उसमें जो है 2 चीज़ हैं कि राज्यपाल जो है प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक राज्यपाल जो है एक राज्यपाल होगा। ठीक है। लेकिन एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। मतलब है कि जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल तो होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल जो है घोषित कर दिया जाता है। मतलब एक राज्यपाल चाहे तो एक राज्य में भी नियुक्त हो सकता है या एक राज्य से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल पंजाब और हरियाणा है ना, पंजाब और हरियाणा का राज्यपाल एक ही होता है। ठीक है। तो एक ही राज्यपाल जो है पंजाब में भी राज्यपाल होता है एक ही व्यक्ति, और हरियाणा में भी राज्यपाल होता है। तो दोनों जगह राज्यपाल वो हो सकता है। तो ये है कि जो है क्वेश्चन अगर रहेगा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल, तो एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। और ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। राष्ट्रपति अगर चाहे तो एक से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं एक ही व्यक्ति को। क्लियर? अब जो है 155 में दिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। ये राज्यपाल की नियुक्ति जो है
ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है कैसे होता है, तो आर्टिकल जो है 155 में इसका प्रोविज़न दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है उसके लिए कोई प्रोसेस ही नहीं है। समझ में आया? राज्यपाल की नियुक्ति में कोई प्रोसेस ही नहीं है। उसके लिए सिंपल सा है कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। मतलब 155 में जो है दिया गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने जो है हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जो है नियुक्त करेंगे, है ना। तो राष्ट्रपति जो है इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। मतलब है कि राष्ट्रपति ही जो है उसको नियुक्त करते हैं। क्या उसके लिए जो है व्यवस्था है, वैसा कोई व्यवस्था नहीं है, कोई समिति नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार जो है किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। बस उसमें जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्वालिफिकेशन है तब, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति की जब तक इच्छा हो, जिस इच्छा हुआ तो नियुक्त कर दिए, जब इच्छा हुआ उसको हटा दिए। तो मतलब राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार जो है वो क्या हुआ, अपने पद को धारण किए और पद पर बने रहे। क्लियर? अब बोला गया कि जो है आर्टिकल 157 में है कि जो है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या जो है अर्हताएँ चाहिए, ठीक है। तो बोला गया 157 आर्टिकल 157 में अर्हताएँ बोला गया है। आर्टिकल जो है 157 में जो है अर्हताएँ, है ना। मतलब जो है उसकी अर्हताएँ क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। पहला जो है इसमें बोला गया है कि राज्यपाल जो है जो नियुक्त होगा उसको जो है पहला चीज़ तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा बोला गया है कि उसका एज जो है 35 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसने जो है 35 वर्ष की आयु का हो या जो है उसको जो है वो उसने पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या उससे अधिक। ऐसे करो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, सिंपल ऐसे लिख लो, पूरा कर चुका हो। मतलब 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया तो इसका मतलब 36 वर्ष, यही ना। दो जो है 35 वर्ष की आयु अगर पूरा कर लिया है तो जो है वो जो है नियुक्ति का पात्र होगा। ये दो जो है कंडीशन शुरुआत में चाहिए। शुरुआत में दो कंडीशन है कि वो 35 वर्ष पूरा कर लिया हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ है तो राज्यपाल बनने का जो है फर्स्ट उसका क्वालिफिकेशन पूरा हो गया। उसके अलावा जो है 158 में जो है शर्त दिया गया है, टर्म कंडीशन दिया गया है राज्यपाल के पद के लिए शर्त। आर्टिकल 158 में जो है राज्यपाल के पद के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक है। तो राज्यपाल के पद के लिए जो है आवश्यक शर्तें जो दिया गया आर्टिकल 158 में। अब इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। पहला इसमें बोला गया है कि राज्यपाल जो है संसद के किसी सदन या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। पहला है कि संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जो है संसद का सदस्य है और जो है राज्य विधानमंडल का सदस्य है
और वो व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो ये समझा जाता है कि वो अपना सदन का जो सदस्यता था उसको उसने त्याग दिया है। तो पहला कंडीशन है कि वो किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है और वो राज्यपाल चुना जाता है तो वैसी स्थिति में क्या करेगा, वो अपने पद को जो है त्याग देगा या जो है मान लिया जाएगा कि उसका पद जो है समाप्त हो गया। ठीक है। दूसरा है, तो पहला कंडीशन क्या है, इसका शर्त, आवश्यक शर्त क्या है, पहला आवश्यक शर्त क्या है, संसद हाँ ये 158 का संसद और संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा है लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ठीक है। लाभ का पद समझते हैं ना, पहले भी हम बताए हैं लाभ का पद के बारे में कि लाभ का पद का मतलब है कि जो है कोई भी जो है लाभ का पद का मतलब है कि दो पद पर एक साथ होना। ठीक है, उसको बोलते हैं लाभ का पद। एक साथ आप दो पदों पर नहीं रह सकते हैं, लेकिन कुछ को अपवाद स्वरूप रखा गया है। नहीं, सरकारी के लिए प्राइवेट ही, प्राइवेट क्या बोलते हैं, प्राइवेट के लिए नहीं है, सरकारी के लिए है। सरकार के अंदर में कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। प्राइवेट है तो कोई मतलब नहीं है। अब प्राइवेट नहीं रहेगा तो कोई नियुक्त नहीं होगा, फिर कहीं ना कहीं हो तो भाई रोजगार में होगा ना, कुछ तो करता होगा प्राइवेट, सरकार के अंतर्गत नहीं तो नहीं, कोई सा जोरी नहीं। अब मान लीजिए राज्यपाल किसी व्यक्ति का होटल व्यवसाय चल रहा है, अब उसको पॉलिटिक्स में भी है, होटल भी चला रहा है, अब राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया तो क्या उसको राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा? प्राइवेट नहीं है, सरकारी कोई पोस्ट नहीं लेना चाहिए, सार्वजनिक पद पर नहीं होना चाहिए। उसमें अपवाद स्वरूप रखा गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य। तो मंत्रिपरिषद का जो सदस्य है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसका अपवाद स्वरूप है। उसी तरह राज्यों में जो है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, ये जो है लाभ के पद में नहीं आता है। इसके अलावा कोई भी पोस्ट आप धारण करते हैं तो लाभ का पद में आएगा। तो एक साथ मंत्री रहते हुए जो है आप राज्यपाल बन सकते हैं। जब राज्यपाल बन जाइएगा तो मंत्री पद से, या मान लीजिए कि मंत्री हैं और आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव अगर मान लीजिए जीत जाते हैं तब आपको मंत्री पद छोड़ना होगा। लाभ के पद में देखो, लाभ के पद में कि आपको पहले पद छोड़ना होगा फिर आपको लड़ना होगा। हाँ, लेकिन मंत्री हैं और आप राष्ट्रपति के चुनाव में लड़े और राष्ट्रपति के चुनाव हार गए तो मंत्री बने रहेंगे। लेकिन मंत्री हैं, राष्ट्रपति के चुनाव जीत गए तो फिर मंत्री के पद से अपना रिजाइन आप देंगे, तब फिर राष्ट्रपति के पद जो है ग्रहण करेंगे। लेकिन दूसरे में क्या होता है, दूसरा जो पद है, आप IAS अधिकारी हैं तो पहले आपको रिजाइन करना होगा, फिर आपको राष्ट्रपति के पद के चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा। तो उसमें ये है ना कि अगर मान लिया आप नहीं जीते तो फिर IAS का पद भी आपका चला गया और उधर राष्ट्रपति का पद भी चला गया, दोनों चला गया। तो ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राज्यपाल जो ये हो गया आपका। उसके बाद है कि एक ही व्यक्ति को जो है 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये जो है आवश्यक शर्त में है कि एक व्यक्ति को 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और उसमें जो है सैलरी या जो भी भत्ता उसको दिया जाएगा जो राष्ट्रपति तय करेगा। कोई निर्धारित नहीं होता है, राष्ट्रपति जो तय कर देंगे कि 2 राज्यों का राज्यपाल आप हैं तो उसके लिए सैलरी और भत्ता क्या मिलना चाहिए, तो राष्ट्रपति तय कर देते हैं। ठीक है, ये इनका जो है आवश्यक शर्तें मोटा मोटी यही है।
कहाँ पे? हरियाणा पंजाब में लगभग वही है। हरियाणा पंजाब के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, क्योंकि दोनों की राजधानी एक है ना, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, तो इसलिए जो है राज्यपाल भवन भी चंडीगढ़ में ही है। तो दोनों राज्यों के लिए राज्यपाल एक ही बना दिया जाता है। तो वो तो मान लीजिए पहले से चला आ रहा परंपरा है, लेकिन और भी राज्यों जैसे कभी कभी बिहार और बंगाल का एक राज्यपाल बना दिया जाता है। मान लीजिए बिहार का राज्यपाल उसको बंगाल का प्रभार दे दिया, या बंगाल का राज्यपाल है उसको बिहार का प्रभार भी दे दिया, कि जब तक नियुक्ति नहीं हुआ तब तक। नहीं, अभी चेंज, अभी राधा कृष्णन को तेलंगाना भेजा है, एक साथ ही है। हाँ हाँ हाँ, दोनों को एक साथ दिया है। ठीक है। और उसके अलावा जो है राज्यपाल का जो है शपथ वगैरह जो है आर्टिकल 159 में राज्यपाल का शपथ का है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल का शपथ है। ठीक है। तो राज्यपाल को शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है दिलाई जाती है। नहीं, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ठीक है। तो बोला जाता है कि जो है राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति। ठीक है। अब इसमें नियुक्त व्यक्ति का जो है जिक्र किया गया है, तो इसमें जनरली जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति एक राज्य में हाई कोर्ट का जज होता है ना, जो राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। तो हाई कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त व्यक्ति कौन हो गए? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, कोई वरिष्ठ जो है न्यायाधीश, यही जो है शपथ दिलवाते हैं। एक राज्यपाल को जनरली जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या जो है वरिष्ठ न्यायाधीश जो है शपथ दिलवाता है। ठीक है। विशेष जनरली होता है कि जो नियुक्त करता है, तो नियुक्ति का साथ क्या होता है, नियुक्त जो किया वो शपथ भी दिलवाया। लेकिन जनरली होता है कि चूंकि राज्य में जब पद बाहर ग्रहण करने जब जाते हैं तो राष्ट्रपति तो उनके पीछे नहीं जाएंगे, राष्ट्रपति जाएंगे उनके पीछे। अब हर राज्य में राष्ट्रपति पहुँचते रहेंगे, चलो शपथ दिलाना है, तो इसमें है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति कोई भी दिलवा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति एक राज्य में जो है हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश और जो है वरिष्ठ न्यायाधीश ही होता है। तो चूँकि राज्यपाल के इक्विवेलेंट पोस्ट चाहिए ना शपथ दिलवाने के लिए, है ना। ऐसा मान लीजिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो IAS अधिकारी भी होता है, लेकिन वो थोड़े दिला सकता है, वो इक्विवेलेंट पोस्ट नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जो है इक्विवेलेंट पोस्ट में जो है हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठ न्यायाधीश ही शपथ दिलवाते हैं। जनरली राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल का जो शपथ होता है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के जो है सीनियर जो है जो जज होते हैं वही शपथ दिलवाते हैं। तो मोटा मोटी देखो यही रहेगा, ये टेक्निकल चीज़ है ना, लेकिन मोटा मोटी आंसर यही इसका है कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। ठीक है।
आर्टिकल 160 में जो है दिया गया है आर्टिकल 160 में है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। कृत्यों मतलब कार्यों का निर्वहन। ठीक है, 160 में दिया गया कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल को या राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। उसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता में, मतलब कोई इमरजेंसी पड़ता है तो वैसी स्थिति में जो है जो उपबंधित नहीं है ना, जो उपबंधित नहीं है, मतलब ये वैसा पार्ट है जो उपबंधित नहीं है, मतलब स्टेट लिस्ट में कहीं भी उपबंधित नहीं है राज्यपाल से संबंधित, और वैसा कार्य जो है जो कभी कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति जो है कह सकता है। ठीक है, या राष्ट्रपति जो है कार्यों को दे सकता है। ठीक है, तो राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए जो है राष्ट्रपति जो है ऐसा उपबंध कर सकेगा, है ना, जिससे वो कार्य कर सके। सिंपल सा फार्मूला समझे कि वैसा पार्ट है कि जिसमें जो है कोई ऐसा जो है आकस्मिकता पड़ जाता है, कोई ऐसा इमरजेंसी पड़ जाता है, और इस इमरजेंसी के लिए जो है संविधान में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। सिंपल समझो, संविधान में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ, संविधान में उपबंध खासकर स्टेट लिस्ट में राज्यपाल का है, तो स्टेट में जो है स्टेट का जो प्रोविज़न है उसमें अगर उपबंध नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है उपबंध कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है क्या करेगा, उपबंध करके जो है, उपबंध मतलब नोटिफिकेशन जारी कर देगा, उपबंध कर जो है राज्यपाल को कृत्य जो है करने के लिए जो है आदेश देगा। ठीक है, तो राज्यपाल को जो है कोई भी इमरजेंसी कार्य जिसका उपबंध संविधान में नहीं है, राष्ट्रपति उपबंध कर जो है उसको कार्य करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, क्लियर? हो गया? चलो, अब राज्य का राज्यपाल को अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में जो संवैधानिक जो ढांचा है ना, संवैधानिक ढांचे में जो है दो पार्ट महत्वपूर्ण है, एक जो है केंद्र और दूसरा राज्य। जिस प्रकार केंद्रीय या संघ में जो है राष्ट्रपति जिस प्रकार से जो है प्रमुख होता है, उसी तरह से जो है राज्यों में जो है राज्यपाल जो है उसका प्रमुख होता है। ठीक है, और बोला जाता है कि जैसे राष्ट्रपति जो है वहाँ पे नाम मात्र का प्रमुख होता है, सैद्धांतिक रूप से प्रमुख तो वही है, लेकिन नाम मात्र का जो प्रमुख होता है, लेकिन राज्यपाल राज्यों में भी जी क्या है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, सैद्धांतिक रूप से प्रमुख है, लेकिन वास्तविक रूप से वहाँ प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। ठीक है,
तो बोला जाता है कि जो है ये राज्यपाल क्या है, एक संवैधानिक प्रमुख है राज्य में और केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ठीक है। अब चूंकि जो है राज्यपाल जो है एक तरह से राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख होता है, मतलब राज्य का कार्यपालिका जो होता है उसका प्रमुख होता है। राज्यपाल जो है राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य कार्यपालिका जो है क्या है, या स्टेट जो है एग्जीक्यूटिव क्या है, इसमें जो है राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद प्लस राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाअधिवक्ता, यही जो है राज्य कार्यकारिणी, राज्य का कार्यपालिका या राज्य कार्यपालिका होता है। राज्यपालिका के अंतर्गत जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाअधिवक्ता। उसी तरह जो है संघीय कार्यपालिका देखें, संघ का कार्यपालिका देखिएगा तो राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और अटॉर्नी जनरल ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अटॉर्नी जनरल को क्या बोलते हैं हिंदी में, महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी। ये जो है संघीय कार्यपालिका में शामिल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, अब राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। अब राज्यपाल को भी उसी तरीके का जो है शक्तियाँ और कार्य है जैसे राष्ट्रपति को जो है संघीय स्तर पे है, तो राज्यपाल के पास भी जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक शक्तियाँ जो उसके पास भी हैं।